रोजगार विधि सेवा में आपका स्वागत है। आज हम लोग सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का क्या नाम है। जो हम लोग कच्चे फलों को पकाएंगे तो कैसे पकाएंगे। इसका ऑप्शन ए है अमोनिया, ऑप्शन बी एसिटिलीन, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर ऑप्शन डी एथिलीन। पहले तो अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3। एसिटिलीन का फार्मूला क्या होता है, C2H2। एथिलीन का फार्मूला क्या होता है, C2H4। कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या बोलते हैं, CO। ठीक है। अब कच्चे फलों को अगर कृत्रिम रूप से पकाना है, घर पे पकाओगे कच्चे फलों को तो कैसे पकाओगे, कौन सी गैस प्रयोग में लाएंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एसिटिलीन। ठीक। अगर एथिलीन ऑप्शन में है तो एथिलीन भी सही है, लेकिन इसका ज़्यादा आंसर सही एसिटिलीन है। अगर एसिटिलीन ऑप्शन में नहीं होता तो एथिलीन इसका सही आंसर होता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन बी एसिटिलीन होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक से ही संबंधित है। ऑप्शन ए चीनी, अमेरिकी, भारतीय तथा काले अफ्रीकी। ऑप्शन बी चीता, शेर, बिल्ली। ऑप्शन सी है कबूतर, पेड़ुकी या तीतर। ऑप्शन डी है छिपकली, मगरमच्छ तथा सांप। इसका सही आंसर बताएं। यानी एक जैसे हों, समूह हो तो एक जैसा। चीनी है, चीनी, अमेरिकी, भारतीय और काले अफ्रीकी। अगर अफ्रीकी होता तो सही हो जाता, लेकिन इसमें काले अफ्रीकी, क्योंकि काले अफ्रीकी अलग क्षेत्र में रहते हैं, अलग उनका एनवायरनमेंट है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है कबूतर, पेड़ुकी और तीतर। कबूतर और तीतर एक जैसे हैं, लेकिन पेड़ुकी अलग है। ठीक है, जैसे बोलते हैं हम लोग पड़कुलिया, ग्रामीण भाषा में बोलते हैं पड़कुलिया, पेड़ुकी। ऑप्शन डी में है छिपकली, मगरमच्छ। छिपकली मगरमच्छ एक जैसे हैं, लेकिन सांप अलग है, क्योंकि सांप रेंगता है और छिपकली के पैरों से चलते हैं दोनों। ये भी गलत। इसका सही आंसर क्या है, चीता, शेर और बिल्ली। क्या है, ये सब बिल्लियां हैं। क्या सब, चीता, शेर, ये सब बिल्ली हैं। कोई बड़ी बिल्ली है, कोई छोटी बिल्ली है। चीता, शेर और बिल्ली, बिल्ली हैं, बड़ी बिल्ली, छोटी बिल्ली। चीता, शेर, शेर की मौसी बिल्ली, ये सब कहावत है। तो ये सब एक ही समुदाय से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन ए न्यूक्लियस में, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट में या फिर ऑप्शन डी पेरोक्सिसोम में। इसका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। पौधों में एक सेल होती है, सेल के अंदर होता है एक माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। सेल का जो पावर हाउस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसमें खाना बनाया जाता है। इन माइटोकॉन्ड्रिया में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, तभी खाना पौधे के लिए बनेगा। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो खाना कहाँ से बनेगा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, क्या है बताइए। ऑप्शन ए भास, ऑप्शन बी शूद्रक, ऑप्शन सी विशाखदत्त या फिर ऑप्शन डी अश्वघोष। क्वेश्चन ये पूछ रहा है चंद्रगुप्त मौर्य का जो वर्णन है किसके ग्रंथ में हुआ है। इसका सही आंसर है विशाखदत्त। विशाखदत्त एक लेखक थे, नाटककार थे। तो इन्होंने क्या किया, तो विशाखदत्त एक महान क्या थे, साहित्यकार। उन्होंने लिखा था एक मुद्रा राक्षस। क्या लिखा था, मुद्रा राक्षस पुस्तक, मुद्रा राक्षस ग्रंथ है। मुद्रा राक्षस में ही उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन किया है, लेकिन इसको साहित्य प्रमाण नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, बताइए। अशोक के शिलालेखों में कौन सी प्रयुक्त है। अशोक के शिलालेख लेके हैं 13 शिलालेख हैं। कितना शिलालेख, वैसे तो कुल शिलालेख अगर देखे जाएँ तो 33 शिलालेख हैं,
अशोक के। तो ये शिलालेख हैं, शिलालेखों को कौन सी भाषा में लिखा गया है, अशोक के शिलालेख कौन सी भाषा में? तो इसका सही आंसर है, बताइए कौन? इसका सही आंसर है प्राकृत भाषा, क्योंकि सबसे पहले आई पाली भाषा, पाली भाषा, पाली के बाद आई प्राकृत भाषा, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, उसके बाद हिंदी आई। तो पाली के बाद तुरंत, पाली के बाद कौन सी आई भाषा? प्राकृत भाषा। उन्होंने प्राकृत भाषा में शिलालेख लिखे गए हैं। अशोक के शिलालेख ज़्यादातर प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन का पता चलता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये रखा मिलेगा आपको। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन, क्योंकि ये करंट का भी क्वेश्चन बनता है। अभी इसका रिसर्च हुआ है कि उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली जो आज रिसर्च चल रहा है इसी पे चल रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए धौलावीरा, ऑप्शन बी लोथल में, ऑप्शन सी कालीबंगा में, ऑप्शन डी आलमगीरपुर में। बताएं इसका सही आंसर कौन सा है, तो हम जाने आपकी कितनी अच्छी तैयारी है। प्लीज़ चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लें। इसका सही आंसर है, आप ही बताइए, इसका सही आंसर है धौलावीरा। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री हुएन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी विक्रमशिला, ऑप्शन सी मगध, या फिर ऑप्शन डी नालंदा। बताइए। पहले ये बताइए कि चीनी यात्री हुएन सांग किसके शासनकाल में आया था? ये आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। बहुत क्वेश्चन ये पूछा जाता है, किसके शासनकाल में आया था? किसके शासनकाल में आया था? हुएन सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और इसने पढ़ाई करी कहाँ की थी? बताइए। तो इसका सही आंसर है नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा, जो कि बिहार में पड़ता है। नालंदा विश्वविद्यालय का नालंदा विश्वविद्यालय था, ये भारत का पहला विश्वविद्यालय था, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 5वीं सदी में हुई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड हॉर्डिंग, या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन। इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल हुआ करता था। और ये 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह हुआ था, इसी को ही सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ से। मेरठ से शुरुआत हुई थी 1857 की क्रांति को। 1857 की क्रांति को ही सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे एक उसके मित्र ने धोखा दिया? ओहो गजब, मित्र ने धोखा दे दिया, जो उसका खास मित्र था, 24 आवर साथ में रहने वाला, जैसा अपना दोस्त, आपके दोस्त, धोखा दिया, तथा जिसे अंग्रेज़ों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। अक्सर दोस्त शुरू से धोखा देते चले आ रहे, तो दोस्ती बड़ा सोच समझ के बनाना। बताइए। ऑप्शन ए नाना साहब, किसका दोस्त था? नाना साहब का दोस्त था, या कुंवर सिंह का दोस्त था, या खान बहादुर खान का, या फिर तात्या टोपे का? बताइए। इसका सही आंसर है तात्या टोपे। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उसके मित्र ने धोखा, मतलब तात्या टोपे के मित्र ने धोखा दिया और अंग्रेज़ों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। कौन सा दोस्त था? क्या नाम जानना चाहेंगे? उसका नाम था मान सिंह। क्या नाम था? अरे मान सिंह, मान सिंह। मान सिंह ऐसा दोस्त था जिसने तात्या टोपे को बंदी बनवा दिया और उसको मरवा दिया। 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे छावनी में आराम कर रहे थे और मान सिंह ने पकड़वा दिया उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? दांडी यात्रा के साथ साथ इसके और साथ साथ क्या हुआ? दांडी यात्रा कब से शुरू हुई? ऑप्शन ए होम रूल आंदोलन, ऑप्शन बी
असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी सबने अवज्ञा आंदोलन, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। दांडी यात्रा, हाँ ये क्वेश्चन पूछ रहा है, दांडी यात्रा के साथ साथ कौन सा शुरू हुआ? दांडी यात्रा कब शुरू हुई? 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चली थी दांडी यात्रा। और इसके साथ साथ क्या शुरू हुआ? सबने अवज्ञा आंदोलन। सबने अवज्ञा आंदोलन भी शुरू हुआ था इसी के साथ साथ दांडी मार्च। और ये गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन थ्रेशोल्ड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह किसका है? गोल्डन थ्रेशोल्ड बहुत पूछा जाता है। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता? ऑप्शन ए अड़ाउस फली, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, या फिर ऑप्शन डी विजया लक्ष्मी पंडित। इसका सही आंसर है हमारी सरोजिनी नायडू, पहली बनने वाली राज्यपाल, वो भी अपने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, पहली राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। इनकी कविता संग्रह है गोल्डन थ्रेशोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओहो बढ़िया क्वेश्चन, अति सुंदर क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन लगभग 1 या 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो बताइए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो सही हो उसका प्रयोग करें। एक में है कॉफ़ी बोर्ड, दूसरे में रबर बोर्ड, चाय बोर्ड और तंबाकू बोर्ड। ये आपको सब याद होना चाहिए कि कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। एक तरफ है बोर्ड और एक तरफ है मुख्यालय, ठीक। अब ये होना चाहिए कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, रबर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है और तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, बिल्कुल याद होना चाहिए। तो इसका कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? हमारा कर्नाटक, बेंगलुरु में, ठीक। नेक्स्ट आता है रबर बोर्ड का मुख्यालय। रबर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? कोट्टायम, केरल में, केरल। उसके बाद आता है चाय बोर्ड। चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। कोलकाता पता ही है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है, पश्चिम बंगाल, ठीक, पश्चिम बंगाल में। उसके बाद आता है, अब बचा एक तंबाकू बोर्ड, गुंटूर। गुंटूर पड़ता है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश, ठीक। 4 हो गए। अब बताइए कौन सा सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1 3 4 2, 1 3 4 2 सही। इस तरीके से याद होना चाहिए, बिना ऑप्शन के टिक लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है। निम्न में से एक राज्य ऐसा है जिसमें सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन ए अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी असम में, या फिर ऑप्शन डी मेघालय। वाह, इसका सही आंसर है अंडमान और निकोबार। अब इतना बता दिया तो ये भी बता दो कि अंडमान निकोबार में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? इसमें है 9 राष्ट्रीय उद्यान। अगर ये पूछा जाए, हाँ, अगर अंडमान निकोबार ऑप्शन में नहीं होता तब क्या होता? तो हमारा होता MP, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कितने हैं? 10, ठीक। मध्य प्रदेश में 10 हैं और अंडमान निकोबार में 9 हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान संशोधन 98वां अधिनियम किससे संबंधित है? अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए सेवा कर के विनियोजन और उगाही के लिए केंद्र सरकार को अधिकार देना, ऑप्शन बी राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन करना, ऑप्शन सी जनगणना 2001 के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः संयोजन, या फिर ऑप्शन डी राज्यों के बीच नई सीमाओं का सीमांकन। इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर बताइए क्या है? इसका सही आंसर है राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन। 98वें संविधान संशोधन इसलिए किया गया राष्ट्रीय न्यायिक आयोग, जो न्यायिक आयोग बना था उसका गठन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा सही है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें ना, जल्दी को तो अब तक मैं कम से कम सभी क्वेश्चन करवा देता, लेकिन क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें क्योंकि ये एग्ज़ाम में गलत ना हो पाए, नहीं तो बाद में ये तो मुझे पता था, गलत टिक लग गया। सोच विचार के आंसर दें इसका। ऑप्शन ए, हाँ नहीं, कथन 1 है अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। क्या ये सही है?
ये पूछ रहा है। ऑप्शन दूसरा है कथन संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। क्या ये बात सही है? कथन तीसरा है भारत के संविधान में अनुच्छेद 300A केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन से अंतः स्थापित किया गया। बताइए इसमें कौन सा सही है? बताइए सोच विचार के कौन सा सही है। ऑप्शन ए केवल 2 सही है, या फिर ऑप्शन बी 2 या 3 सही है, ऑप्शन सी 1 या 3 सही है, या सभी सही है। बताइए। कथन ये कहता है कि अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। नहीं, संपत्ति के अधिकार संबंधित 301 नहीं 300 का। अगर ये होता है 300 का या 300A तो सही होता है। ठीक। दूसरे में क्या गलती है? संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। पहले क्या हुआ करता था कि मूल अधिकार हुआ करता, अब ये विधिक अधिकार इसको कर दिया गया। जैसे मतदान का अधिकार हमारा कानूनी अधिकार है, विधिक अधिकार है, उसी प्रकार ये भी हमारा मूल अधिकार है। मूल अधिकार नहीं है, हाँ सॉरी, मूल अधिकार नहीं है, ये विधिक अधिकार है। अब तीसरे में क्या गलती है? भारत के संविधान में अनुच्छेद 301 कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन द्वारा अंतः स्थापित किया गया है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा अंतः स्थापित किया गया, बिल्कुल सही बात है। 300 का में है, बिल्कुल बात सही है, लेकिन इसमें कांग्रेस सरकार की बात कह दी ना, इसमें कांग्रेस सरकार नहीं थी उस समय सरकार थी जनता दल की सरकार थी, और जनता दल के नेता थे हमारे, बताइए कौन से नेता थे? कौन से थे? मोरारजी देसाई ये थे, और ये जनता दल के थे, कांग्रेस की सरकार नहीं थी। तो इसका सही आंसर है कौन सा? ऑप्शन ए केवल 2 सही है। ध्यानपूर्वक पढ़ें तब आंसर दें इसका। माइनर गलती है, छोटी छोटी गलतियाँ बहुत बड़ी गलती का रूप ले लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान से संबंधित युग्म एक कौन सा सुमेलित नहीं है? संविधान से संबंधित है और सुमेलित नहीं है, बताइए। वन समवर्ती सूची में है क्या? ऑप्शन बी शेयर बाजार समवर्ती सूची में है, ऑप्शन सी डाकघर बचत बैंक संघी सूची में है, या फिर लोक स्वास्थ्य राज्य सूची में है। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा है। 3 सुमेलित होंगे, 1 सुमेलित नहीं होगा। लोक स्वास्थ्य राज्य सूची में बिल्कुल बात सही है, डाक बचत संघी सूची में बिल्कुल बात सही है, वन संपत्ति सूची में है, बिल्कुल बात सही है। लेकिन जो शेयर बाजार है हमारा, शेयर बाजार संपत्ति सूची में नहीं है। ये किस में है? ये संघ सूची में है, संघ सूची में आता है। और संघ सूची पर अधिकार किसका होता है? केंद्र सरकार का। शेयर बाजार का कंट्रोल कौन करती है? सेबी। कौन करती है? सेबी, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आज होता है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये शेयर बाजार पर कंट्रोल करती है। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को अगर पद से हटाना है, उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को नहीं, उपराष्ट्रपति को यदि पद से हटाना है तो कैसे हटाया जाएगा ये पूछ रहा है। कहाँ प्रस्ताव भेजा जाएगा? प्रस्ताव कौन भेजेगा? तो सबसे पहले प्रस्ताव कौन भेजेगा या कहाँ प्रस्ताव भेजा जाएगा? ऑप्शन ए केवल लोकसभा में, ऑप्शन बी संसद के किसी भी सदन में, ऑप्शन सी संसद की संयुक्त बैठक में, या केवल राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति को हटाना है तो उपराष्ट्रपति को वेतन किसके रूप में दिया जाता है? सभापति के रूप में। और सभापति होता किसका है? ये होता है राज्यसभा का सभापति होता है। जब राज्यसभा का सभापति होगा तो सीधा ऐसा जायज़ है कि केवल राज्यसभा में निर्णय लिया जाएगा। उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको हो जाएगा? कहाँ प्रस्तावित किया जाएगा? राज्यसभा में बैठक होगी और वो अपना सब लोग सर्वसम्मति से साइन करेंगे, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति यहाँ लिखा है ना, राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति को कहाँ हटाया जाता है? राज्यसभा में प्रस्ताव भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, लंबा क्वेश्चन है, छोटा करना पड़ेगा।
सूची 1 और सूची 2, दो सूची दी गई हैं। एक तो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में दिए गए हैं और एक उपबंध दिए गए हैं। इन कौन सा अनुच्छेद किस उपबंध से संबंधित है ये कहा गया है। अब बताइए अनुच्छेद 14 में क्या है, अनुच्छेद 15 में क्या है, अनुच्छेद 16 में क्या है, अनुच्छेद 17 में क्या है। ये अपना हमें मौखिक रूप से याद होना चाहिए। बताइए, देखो अभी अगर याद नहीं है तो अनुच्छेद 15 अभी आई थी, एक फिल्म आई थी आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 से शुरू करते हैं। आर्टिकल 15 फिल्म आई थी। आर्टिकल 15 फिल्म में ये कहा गया था कि अस्पृश्यता, छुआछूत के बारे में कहा गया था। ठीक है, क्या कहा गया था कि किसी, हाँ ये वाला, किसी से आप भेदभाव नहीं कर सकते। धर्म, जाति, मूल, वंश, किसी के जन्म स्थान के नाम आधार पर आप किसी से भेदभाव नहीं करेंगे। तो इसका आर्टिकल 15 का आंसर होना चाहिए फर्स्ट। राज्य के किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या किसी के आधार पर भेद नहीं करेंगे। ये आर्टिकल 15 फिल्म देखी होगी तो उसमें यही दिखाया गया है कि आप किसी के धर्म, कोई मोहम्मडन है या हिंदू है, सिख, ईसाई है, उसकी आप आलोचना नहीं कर सकते, उसकी आप बुराई नहीं कर सकते। मूल वंश वो कैसा रह रहा है, उसकी कैसी जाति है, जाति सूचक गाली नहीं दे सकते। तो आर्टिकल 15 का क्या आंसर हो गया, आर्टिकल 15 हो गया फर्स्ट से चल गया। और अब आता है 17 में। 17 में ये भी आर्टिकल 17 में कहा गया अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता के अंत के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि ये क्या कहता है, समान संरक्षण, विधियों में समान संरक्षण इसमें दिया गया है। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति की विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण नहीं करेगा, समान से वंचित नहीं करेगा, ये लिखा है, वंचित नहीं करेगा। यानी उसको विधि के समान संरक्षण, यानी सबको न्याय बराबर देगा, चाहे गरीब हो या अमीर हो, सबको कैसा न्याय देगा, बराबर देगा। तो इसका कौन सा हो गया, 2 हो गया। अब 16 में बचा 16। अनुच्छेद 16 में क्या कहता है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन का मतलब होता है नौकरी या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करेगा। यानी सभी के लिए नौकरी, किसी को ये नहीं कह सकता कि आपको नौकरी नहीं मिलेगी। यानी सभी को, नियोजन मतलब होता है सभी को नौकरी पाने का अधिकार है। इस प्रकार इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी पे टिक लगाएं। कहाँ गया ये, ऑप्शन सी सही है। बाद में मिलान कर लेना अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान क्या, अच्छी तरीके से पहले ही मौके के याद करके जाना, ऑप्शन देखने ही ना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है, ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी मूंगफली, ऑप्शन 3 मक्का और ऑप्शन 4 सरसों। ये कथन है, कथन 4 नंबरिंग दी गई है। नंबर 1 में है कपास, दूसरे मूंगफली, नंबर 3 मक्का, नंबर 4 सरसों। तो उपरोक्त में खरीफ की फसलें कौन सी हैं, 4 में से ये ढूंढना है कि खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं। कौन सी होती हैं, रबी, खरीफ और जायद, 3 ही फसलें होती हैं, रबी, खरीफ और जायद। तो बताइए इसका कौन सा, खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं। कपास है, बिल्कुल बात सही है, मूंगफली भी है और मक्का भी है, लेकिन सरसों है, ये है क्या, ये नहीं है। सरसों अभी कभी गेहूँ जब बोए जाते हैं तब सरसों बोई जाती है। तो ये किसकी है, रबी की फसल है, ये खरीफ की फसल नहीं है। तो इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन बी 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक इसको पढ़ें। हाँ, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। एक कथन है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 26 जनवरी 1950 को हुआ, क्या ये बात सही है। कथन दूसरा है भारत सरकार के ऋण कार्यक्रमों का संचालन व्यय विभाग वित्त मंत्रालय द्वारा होता है, क्या ये बात सही है। उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है ये बताना है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 या फिर ऑप्शन सी केवल 1 और 2, इनमें से कोई नहीं। अच्छा क्वेश्चन, गलत है तो क्यों है, सही है तो क्यों है, ये भी बताएं। अब बताते हैं सही से। इसमें गलत कहाँ है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 26 जनवरी 1950 को नहीं हुआ। तो कब हुआ,
इसका हुआ 1950 नहीं 1949 को हुआ, क्योंकि 1935 में इसका गठन हुआ था आरबीआई का, एक्ट 1934 के तहत। अगर एक्ट पूछा जाता है तो एक्ट 1934 के तहत, 1935 वर्ष पूछा जाता है तो 1935 में इसका गठन होता है रिजर्व बैंक का। और उस समय ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार का बना हुआ। मुख्यालय कहाँ हुआ करता था उस समय? कलकत्ता में, कोलकाता में मुख्यालय हुआ करता था 1935 में, कोलकाता। फिर उसके बाद जब 1949 में फिर मुख्यालय कहाँ आ गया अपना मुंबई, महाराष्ट्र, मुंबई में आ गया। 1935 में उस समय क्या हुआ, 1949 से पहले आरबीआई एक प्राइवेट बैंक हुआ करता था। 1949 से पहले, 1949 में फिर ये सरकारी संस्था बन गई, गवर्नमेंट संस्था बन गई और इसका राष्ट्रीयकरण हो गया 1949 में। 1950 में नहीं, 1949 में हो गया। तो ये भी बात गलत है। अब आते हैं कथन 2 पर। कथन 2 क्यों गलत है? भारत सरकार के ऋण कार्यक्रमों का संचालन विभाग वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है? नहीं, भारत सरकार के ऋण कार्यक्रमों का संचालन व्यय विभाग नहीं करता है, ये करता है आरबीआई, क्योंकि आरबीआई ऋण देता है, आरबीआई रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जारी करता है। तो इसमें दोनों कथन गलत हैं, इनमें से कोई नहीं है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ है? अच्छा क्वेश्चन। ऑप्शन ए लुधियाना में, ऑप्शन बी पटियाला में, ऑप्शन बी ग्वालियर में, ऑप्शन डी कोलकाता में। ये तो सभी को पता है, और पता नहीं है तो ये याद करने वाला क्वेश्चन है। पटियाला है, जो पंजाब में पड़ता है, पटियाला में है स्पोर्ट्स कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल पुलिस एकेडमी कहाँ है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी मंसूरी या फिर ऑप्शन डी रांची। इसका सही आंसर है हैदराबाद। नेशनल पुलिस एकेडमी कहाँ है? राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी कहाँ पर है? हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अच्छा साइंस का क्वेश्चन है। रेडार का प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? रेडार का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, ऑप्शन बी ध्वनि तरंगों को परावर्तित करके वस्तुओं का पता लगाने में, ऑप्शन सी रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की अवस्थिति पता करने में, वर्षा के जल भरे बादलों को पीछा करने में। बताइए रेडार का प्रयोग कहाँ किया जाता है? भाई सीधी सी बात है, रेडार में क्या होता है? रेडियो तरंगें होती हैं। तो उसका यही आंसर हो गया, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति और पता लगाना किया जाता है। क्योंकि रेडार सिस्टम से ही तो हेलीकॉप्टर वगैरह का जो अंतरिक्ष का आवागमन है रेडार पर ही डिपेंड है। तो रेडार क्या है? रेडियो तरंगें भेजी जाती हैं, रेडियो तरंगें वापस आ जाती हैं, और जो उससे पता चलता रहता है कि मेरा जहाज सही दिशा में चल रहा है, डायरेक्शन वगैरह रेडार के माध्यम से ही पता चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये फिर एक और मिलान वाला क्वेश्चन है, सही से मिलान कर। हाँ, ये सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है इसमें। कौन सा सुमेलित नहीं है? 3 सुमेलित होंगे, एक तरफ होगा खनिज, एक तरफ होगा प्राकृतिक। यानी खनिज वो कहाँ मिल रहा है ये पूछा है। भारत में की बात है। यूरेनियम कहाँ मिलता है? झारखंड में मिलता है। मोनाजाइट केरल में, लिग्नाइट तमिलनाडु में, और पेट्रोलियम झारखंड में। इसमें कौन से 3 सही हैं और कौन एक गलत है? यूरेनियम झारखंड में मिलता है, बिल्कुल बात सही है। मोनाजाइट केरल में मिलता है, बिल्कुल सही है। और लिग्नाइट तमिलनाडु में मिलता है, ये भी सही है। लेकिन जो पेट्रोलियम है हमारा, ये झारखंड में नहीं मिलता है। ये कहाँ मिलता है पेट्रोलियम? ये हमारा मिलता है राजस्थान में। कहाँ मिलता है? अपना राजस्थान, महारू राजस्थान, वहीं पे मिलता है पेट्रोलियम। लिखा होगा वहाँ, दिल्ली में जाएंगे तो वहाँ रेलवे स्टेशन पे भी हर जगह इसका एडवर्टाइजमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? और ये कंप्यूटर का क्वेश्चन, कंप्यूटर से क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन कंप्यूटर से भी आते हैं। ऑप्शन ए बिल गेट्स, ऑप्शन बी बिल क्लिंटन, ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन डी मार्कोनी। इसका सही आंसर है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज जी ने पहला कंप्यूटर बनाया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कृषि में खाद के रूप में तथा बीजों को सुरक्षित रखने के लिए फफूंदी मार के तौर पर उपयोग किया जाता है।
एक तो खाद है, खाद के रूप में भी किया जाता है, और दूसरा बीजों को सुरक्षित भी रखा जाता है और फफूंदी भी नहीं लगती है। तो ये क्या ऐसी चीज़ है जो हम लोग इसमें यूज करते हैं? ऑप्शन ए जस्ता और मैग्नीज युक्त रसायन, ऑप्शन बी सल्फर और ब्रोमीन युक्त रसायन, ऑप्शन सी क्लोरीन एवं सल्फर डाई युक्त रसायन, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं हुआ। इसका सही आंसर है जस्ता और मैग्नीज। इसमें क्या होता है, जिंक होता है, जिंक मिली होती है, और मैग्नीज Mn है मैग्नीज, Mg नहीं, मैग्नीशियम हो जाएगा वो। जिंक प्लस मैग्नीज मिला होता है, उस खाद का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अच्छा क्वेश्चन। कैसे, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ भी सुमेलित नहीं है ये बताना, 3 सुमेलित होंगे, एक सुमेलित नहीं होगा। महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान मनाली में है, तो कुल्लू मनाली में पड़ता है। राजाजी नेशनल पार्क देहरादून में है। केवला देवघाना राष्ट्रीय पार्क भरतपुर में है, और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जबलपुर में है। इसका सही आंसर है कौन सा? ऑप्शन डी, वन विहार। ये जबलपुर में नहीं है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये भोपाल में है। कहाँ पर है? भोपाल में। जबलपुर में नहीं है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में है, जबलपुर में नहीं है। और बाकी तीनों सही है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जाना पहचाना क्वेश्चन। डीडीटी खोज 1939 में हुई। जब, कब? जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 1939 में, तब डीडीटी की खोज होती है। तो डीडीटी का पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। डीडीटी का फुल फॉर्म तो सभी को याद होना चाहिए, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, लिख लेना। डाइक्लोरो डाइफ्लोरो ट्राइक्लोरोएथेन, डीडीटी का फुल फॉर्म। इसकी खोज किसने की? क्वेश्चन तो ये पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए पॉल म्यूलर ने, ऑप्शन बी पॉल जॉनसन ने, ऑप्शन सी पॉल वाल्टर ने, या फिर पॉल वांतर फेंक ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पॉल म्यूलर ने। पॉल म्यूलर जी ने डीडीटी की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये दैनिक जीवन में यूज आने वाला क्वेश्चन है। नाइट्रेट प्रदूषण वाली रासायनिक खाद भूमिगत जल को दूषित कर देती है। नाइट्रेट की मात्रा जब 25 मिली प्रति लीटर से अधिक हो जाती है तो इससे उत्पन्न होने वाला रोग क्या कहलाता है? बताइए। ऑप्शन ए नाइट्रामीन, ऑप्शन सी मैट हीमोग्लोबिनिया, ऑप्शन सी उच्च रक्तदाब, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा रोग हो जाता है बताइए? हम लोग जो नाइट्रेट खाद डालते हैं खेतों में, अगर इसकी मात्रा 25 मिली प्रति लीटर से अधिक डाल देंगे अगर खेतों में, तो कौन सा रोग हो जाएगा बताइए? इससे हो जाएगा मैट हीमोग्लोबिनिया। मतलब मैट मतलब मिट्टी में, हीमोग्लोबिनिया हीमोग्लोबिन कम। सीधी सी बात है, जैसे हमारा हीमोग्लोबिन कम हो जाता है इसी प्रकार उसमें मैट हीमोग्लोबिनिया, इस तरीके से याद रखें, मैट हीमोग्लोबिनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। वायु प्रदूषक वर्षा के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? वायु प्रदूषक होते हैं, वर्षा के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? अधिक अम्लता, ऑप्शन बी सामान्य स्थिति, ऑप्शन बी कम अम्लता, या फिर इनमें से कोई नहीं। वायु प्रदूषण होता क्या है? अम्ल होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या है? सब अम्ल है, तो अधिक अम्लीयता बना देंगे, क्योंकि अम्ल वर्षा होती है ना, अम्ल वर्षा में अम्लीय होता है। तो वायु प्रदूषक जब अम्ल वर्षा होती है तो अधिक अम्लता बढ़ा देंगे जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जीएसटी के निम्न में से 3 प्रकार हैं, कौन कौन से प्रकार हैं? ऑप्शन ए SGST, CGST, IGST, ऑप्शन LGST, BGST, MGST, ऑप्शन सी OGST, DGST और IGST, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या है? 3 प्रकार कौन से हैं? सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन ए SGST, SGST का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। CGST का मतलब होता है, CGST मतलब सेंट्रलाइज गुड्स सर्विस टैक्स, और इंटीग्रेटेड सर्विस टैक्स, ये हो गया राज्य का, ये हो गया केंद्र का, ये हो गया इंटीग्रेटेड, दोनों का। 3 प्रकार के GST, 3 प्रकार की GST होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और फिर ये एक साइंस का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का। पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल को हिंदी में कहते हैं आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में से किसने प्रतिपादित, आवर्त सारणी को मतलब किसने बनाया? ऑप्शन ए वोल्टा, ऑप्शन बी केल्विन, ऑप्शन सी मेंडलीव। इसका सही आंसर है मेंडलीव। मेंडलीव की आवर्त सारणी पता है, बच्चे को पता होगा। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 क्वेश्चन। पृथ्वी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 अप्रैल को,
ऑप्शन बी 22 अप्रैल को, ऑप्शन बी 5 अप्रैल को, ऑप्शन बी 2 अप्रैल को। इसमें हम आपको 3 क्वेश्चन तैयार करेंगे, अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 22 अप्रैल, 22 अप्रैल को। अब हम 22 मार्च को ले लेते हैं, एक महीना ऊपर, और नीचे ले लेते हैं हम 22 मई। ठीक, 22 मार्च, यानी 22 मार्च एक महीना पहले क्या हुआ? बारिश हुई। यानी पहले पृथ्वी की उत्पत्ति कैसी हुई? जैसे पहले बारिश हुई, तो पहले हो गया 22 मार्च को जल दिवस। ठीक, और 22 अप्रैल को पृथ्वी लिखा ही है उसमें, पृथ्वी। और 22 मई को होगी जैव विविधता दिवस। ठीक, 22 अप्रैल तो पृथ्वी दिवस, उससे पहले 22 मार्च जल दिवस, और उसके बाद 22 मई को जैव विविधता दिवस। यानी कि 22 मार्च को बारिश हुई, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई? पहले बारिश हुई होगी, उसके बाद पृथ्वी बनी 22 अप्रैल को, उसके बाद 22 मई को जैव विविधता बनी। इस तरीके से हम तीनों को एक दूसरे रिलेटेड करके याद कर सकते हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी ऑप्शन सी जौनपुर, या फिर ऑप्शन डी कन्नौज। उत्तर प्रदेश में राजकीय संग्रहालय, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय। अब राजकीय पुरातत्व संग्रहालय क्या होता है? यानी पुरातत्व, पुरानी चीज़ों को सुरक्षित करना, पुरानी चीज़ों को एक जगह सुरक्षित कर लेना, उसको बोलते हैं पुरातत्व संग्रहालय। अब उसमें पूछ रहा है वो भी राजकीय पुरातत्व संग्रहालय, तो जगह जगह उसके अपने राजकीय संग्रहालय हैं, गवर्नमेंटेड। इसका सही आंसर है कन्नौज में बना हुआ है, और कहीं राजकीय संग्रहालय नहीं है। वैसे राजकीय संग्रहालय 13 संग्रहालय हैं, सर 12 या 13 संग्रहालय हैं, उसमें एक कन्नौज संग्रहालय उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद सालार मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन ए बहराइच, ऑप्शन बी फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन बी बाराबंकी, या फिर ऑप्शन डी गोंडा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बहराइच में है सैयद सालार मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कला भवन कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी बनारस, ऑप्शन सी इलाहाबाद, या फिर ऑप्शन डी आगरा। इसका सही आंसर है बनारस। वो भी बनारस में कहाँ है? BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसके प्रांगण में अंदर बनारस। भारत कला भवन कहाँ स्थित है? बनारस में। बनारस में वो भी कहाँ है? BHU प्रांगण में, BHU के अंदर बना हुआ है भारत कला भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकिपीडिया के संस्थापक कौन हैं? अच्छा क्वेश्चन। और ये विकिपीडिया के संस्थापक कौन से हैं? ऑप्शन ए लैरी सेंगर और जिमी वेल्स, ऑप्शन बी टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन सी मार्क जुकरबर्ग, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। विकिपीडिया हम लोग देखते हैं, किसी की विकिपीडिया मतलब डिटेल में जाते हैं, तो विकिपीडिया तो कौन तैयार करता है? इसको तैयार करने की जिम्मेदारी ली है लैरी सेंगर और जिमी वेल्स ने, ये संस्थापक हैं, इन्होंने शुरुआत की। तो आज उसका हम लोग फ़ायदा उठा रहे हैं विकिपीडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकमात्र ऐसे व्यक्ति, लास्ट क्वेश्चन है, एकमात्र ऐसे व्यक्ति निम्न में से कौन हैं जिन्होंने ऑस्कर और नोबेल दोनों पुरस्कार जीते हैं? ऑप्शन ए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ऑप्शन बी जॉर्ज वीट, ऑप्शन सी अल्बर्ट शॉ, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहाँ के रहने वाले हैं? आयरलैंड के हैं, और इन्होंने ऑस्कर और नोबेल दोनों से पुरस्कार जीते हैं। प्लीज़ सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें।